वेलकम अचीवर्स टू माय चैनल। डियर अचीवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इश्यूज इन प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन एंड टीम फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ये लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो स्टार्ट करा है, जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसके सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, राइट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इश्यूज इन प्रोजेक्ट स्टाफ। लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्टाफ एक्विजिशन। स्टाफ एक्विजिशन क्या होती है? स्टाफ एक्विजिशन इन्वॉल्व्स getting the needed human resources. स्टाफ एक्विजिशन मीन्स कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, सो दैट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर सकें, काम कर सकें। इन मोस्ट एनवायरमेंट्स द बेस्ट रिसोर्सेज मे नॉट बी अवेलेबल। हो सकता है जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें बेस्ट रिसोर्सेज ना मिले, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को ऐसा बनाए सो दैट वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको वो फुलफिल कर सके, राइट। Once again, I repeat, in most environments, the best resources may not be available, and the project management team must take care to ensure that the resources that are available will meet project requirements. कि जो resources available हैं वो प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको मैंने स्टाफ एक्विजिशन का मीनिंग जो है वो क्लियर कर दी। नेक्स्ट इज इश्यूज। इश्यूज इन प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन इंक्लूड स्किल शॉर्टेजेस। हो सकता है कि जो नीडेड स्किल की ज़रूरत हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो ना मिले, वो एक बहुत बड़ा इशू है। या जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, ये भी शॉर्टेज हो सकती है। डिफ़िकल्टी रिटेनिंग हायर्ड स्टाफ। हो सकता है कि प्रोजेक्ट के लिए हमें जो स्टाफ है वो हायर करना पड़े, लेकिन उस स्टाफ को रिटेन रखना जो है वो मुश्किल है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हायरिंग मैनेजर्स। हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी मैनेजर्स को हायर किया जाए और उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करी जाए, बट वो तो टेम्परेरी है, राइट। तो अदर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ हायरिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है? कॉस्ट आ सकता है और टाइम आ सकता है। तो फर्स्ट इशू जो है वो ये है, दैट इज टैलेंट एंड रिक्रूटमेंट इश्यूज। में फर्स्ट पॉइंट है टैलेंट स्केर्सिटी। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टैलेंट पूल इज ऑफन कॉम्पिटेटिव। यस, जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट, तो वो सारे कॉम्पिटेटिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यही रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हों जैसे रिसर्च है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, जिसमें कॉम्पिटेटिव स्टाफ की ज़रूरत हो, राइट। तो अगर तो ये स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। प्रोजेक्ट्स में स्ट्रगल टू फाइंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हु मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रगल करें क्योंकि उनको क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे। नेक्स्ट इज स्किल गैप। यस, जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज डे बाय डे एडवांस हो रही है, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट के लिए जो अवेलेबल वर्कफोर्स हो, बट वो हो सकता है कि स्किलफुल ना हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे गिवन है दैट रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू ए गैप बिटवीन द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कफोर्स। की वर्कफोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन उनकी जो स्किल है वो अपग्रेडेड नहीं है, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एआई है, साइबर सिक्योरिटी है,
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वर्कफोर्स तो अवेलेबल है लेकिन वो इतनी स्किलफुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इज अनक्लियर रोल एंड रिक्वायरमेंट्स, पोरली डिफाइंड जॉब रोल्स। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपने टीम के जो रोल्स हैं वो डिफाइन नहीं करता, ठीक है, तो उससे उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, पुअरली डिफाइंड जॉब रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आउटसेट कैन लीड टू हायरिंग द रोंग पीपल। दिस कैन कॉज ए मिसमैच इन स्किल्स, मीन्स हमें जो प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ चाहिए नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि जो मिल रहा है वो स्किलफुल ना हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। या हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने उस जो टीम है जो उसमें काम करने वाले हैं उनके रोल्स ही डिफाइन नहीं किए कि कौन सा पर्सन जो है वो डिज़ाइनिंग करेगा, कौन सा पर्सन जो है वो मैनेजमेंट करेगा, कोडिंग करेगा, राइट। अगर रोल्स क्लियर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट इज पुअर कैपेसिटी प्लानिंग। यस, अगर प्लानिंग प्रॉपरली नहीं है तो जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको फुली यूटिलाइज करना मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस frequently fail to accurately plan and capacity of their resources, leading to issues like under or overutilized personnel. This result in uneven workload. अगर resources जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा एंड दिस रिजल्ट इन अनइवन वर्कलोड्स। मीन्स किसी को ज़्यादा काम मिल गया, किसी को कम काम मिल गया, राइट, एंड पोटेंशियल बर्नआउट फॉर सम टीम मेंबर्स। नेक्स्ट इज कंपीटिंग या कंपीटिंग प्रायोरिटीज इन अ मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स हो जिनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर प्रोजेक्ट के लिए जो पर्सन असाइन है, मीन्स अगर किसी पर्सन के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो ये हम नहीं कह पा सकते कि वो पर्सन जो है वो हर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होगा, लायल हो सकता है, राइट। यहाँ पे यही गिवन है दैट इन ए मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की स्टाफ आर ऑफन असाइन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड देयर टाइम एंड लॉयल्टी आर पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उनके टाइम और लॉयल्टी को कई बार डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल किया जाता है। सो विदाउट क्लियर प्रायोरिटाइजेशन फ्रॉम लीडरशिप दिस कैन कॉज, अगर उनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो प्रोजेक्ट में डिले होने के चांसेस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेडिकेटेड रिसोर्सेज। Project managers often lack direct control over the resources they need. तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो हो सकता है कि उनका कुछ रिसोर्सेज के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ना हो। स्टाफ कैन बी रीअसाइन टू हायर प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स और पुल्ड अवे फॉर अदर टास्क। हो सकता है कि पहले कुछ स्टाफ को कुछ काम असाइन हो, बाद में उनसे वो काम ले लिया जाए, राइट। तो इससे भी बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, राइट। आई होप कि आपको टैलेंट और रिक्रूटमेंट इश्यूज जो हैं वो मैंने क्लियर करवा दिए हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस। फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस। Setting overly aggressive deadlines without considering realistic resource availability and potential obstacles is a common issue. हो सकता है कि कई बार हम कुछ डेडलाइन बना लें कि इस डेडलाइन तक ये प्रोजेक्ट का ये वाला काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि रिसोर्सेज उस टाइम अवेलेबल ना हो। तो अगर हम सोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देखे बिना कोई टाइम सेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस। सो दिस कैन लीड टू रिसोर्स ओवर एलोकेशन। हो सकता है इससे रिसोर्स ओवर एलोकेटेड हो जाए या जो स्टाफ है वो क्वालिटी प्रोवाइड ना कर सके, राइट। Next is fluctuating workload. Some industries experience seasonal or periodic peaks in business. जैसे कि आपको पता है कि हर बिजनेस में कुछ पीरियोडिक पीक्स होती हैं, राइट। और उन पीक्स में जो स्टाफ है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन वो स्टाफ लॉन्गर पीरियड्स के लिए प्रिजर्व करना मुश्किल है, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए हायर किया जाता है। बट अगर हम उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए हायर करते हैं, हो सकता है कि वो क्वालिटी प्रोवाइड ना कर सके, राइट।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. द चैलेंज इज टू एक्वायर दिस टैलेंट एफिशिएंटली while मैनेजिंग cost, often by using temporary staff और contract based hiring. हो सकता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग करनी पड़े. उस पीक पीरियड में वर्कलोड है, उसके लिए स्टाफ को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि प्रोजेक्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस के अंडर आता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड टीम इश्यूज. टीम के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. नंबर 1 इज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर. लूजिंग स्किल्ड प्रोजेक्ट स्टाफ, especially those with crucial project knowledge, can significantly impact project timelines. अगर हम अपने स्किल्ड प्रोजेक्ट स्टाफ को लूज कर जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, जिसके प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरत है, उससे प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस हो जाते हैं. दिस कैन बी कॉज्ड बाय अनकम्पिटिटिव पे, ए लैक ऑफ कैरियर ग्रोथ और ए पुअर वर्क एनवायरनमेंट. कल्चरल फिट एंड टीम डायनामिक्स. इंटीग्रेटिंग न्यू स्टाफ इनटू एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें हम कुछ स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो नए रिक्रूट कर लें, लेकिन जो नया स्टाफ है हो सकता है वो पुराने स्टाफ के साथ कोलैबोरेट ना कर सके, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ कल्चरल जो हैं वो नीड्स होती हैं. तो ए पुअर कल्चरल फिट कैन लीड टू ए टीम कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टरप्ट collaboration. Next is hiring manager issues. Some hiring managers set unrealistic expectations. कई बार हम कुछ ऐसे मैनेजर्स हायर कर लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. समटाइम्स दे गिव डिले डिसीजंस और फोकस ऑन फाइंडिंग ए परफेक्ट कैंडिडेट. कई बार उनको परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिलता, राइट? So this can cause unnecessary delays and lead to losing strong prospects to other companies. तो आई होप डियर लर्नर्स कि आपको ये जो इश्यूज मैंने आपको करवाए हैं स्टाफ एक्विजिशन एंड टीम डेवलपमेंट में वो समझ आ गए हैं. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम.